मैं शारदा। आज मैं विष्णु पुराण का तृतीय अंश का 8वां अध्याय पढ़ने जा रहे हूँ। నేను శారదాని విష్ణు పురాణంలోని 3వ अंश ఉంది 8వ अध्याయం చదువుతున్నానండి। भगवान विष्णु की आराधना एवं चातुर्वर्ण्य धर्म का वर्णन। श्री मैत्रेय जी ने कहा, हे प्रभु, जो सकल जगत पर अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं, वे किस प्रकार भी श्री कृष्ण भगवान की आराधना करते हैं, उसका वर्णन मैं आपके श्री मुख से सुनना चाहता हूँ। तब श्री पराशर जी ने कहा, हे मैत्रेय, यही प्रश्न महात्मा सागर ने आर्व जी से किया था और उसके उत्तर में उन्होंने जो कुछ कहा था वह मैं तुम्हें बतलाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। आर्व ने कहा, भगवान विष्णु की उपासना करने वाले प्राणी के पृथ्वी संबंधी समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं तथा स्वर्ग से भी श्रेष्ठ ब्रह्मपद की प्राप्ति होती है। हे राजन, वह जिस पक्ष की इच्छा करता है वह उसे भगवान विष्णु की कृपा से प्राप्त होता है। हे भूपति, आपने पूछा कि श्री हरि की आराधना किस प्रकार की जाए तो श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है, वह सब मैं तुम्हें बतलाता हूँ। सुनो। वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाला मनुष्य श्री परम पुरुष विष्णु की आराधना कर सकता है। उनको संतुष्ट करने का अन्य कोई मार्ग नहीं। जप करने वाला उन्हीं के नाम का जप करता है। हिंसा करने वाला उन्हीं की हिंसा करता है। और क्योंकि वे समस्त जीवों में विद्यमान हैं। सदाचारी पुरुष अपने वर्ण के लिए धर्मचरण करते हुए श्री जनार्दन की पूजा करता है। हे पृथ्वीवती, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने धर्म का पालन करते हुए विष्णु भगवान की आराधना करते हैं। जो मनुष्य दूसरों की निंदा, चुगलियां, झूठ बोलने का कार्य करता है, उससे भगवान कभी प्रसन्न नहीं रहते। और जो दूसरों की स्त्री, धन अथवा हिंसा जैसे घृणित कार्य से दूर रहता है, उससे केशव संतुष्ट रहते हैं। हे राजन, जो पुरुष देवता, ब्राह्मण और गुरुओं की सेवा करता है और अपने पुत्र के समान अन्य प्राणियों के लिए सोचता है, जिसका चित्त राग आदि द्वेषों से मुक्ति रहता है, उससे श्री जनार्दन प्रसन्न रहते हैं। हे नृपति, शास्त्रों के अनुसार वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले पुरुष ही विष्णु भगवान की आराधना कर सकते हैं, अन्य किसी प्रकार से नहीं। तब राजा सागर बोले, हे ऋषिवर, अब मैं आपके श्री मुख से वर्ण धर्म एवं आश्रय धर्म को सुनना चाहता हूँ, कृपा करके वर्णन कीजिए। आर्व बोले, हे राजन, अब मैं 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के धर्मों के विषय में कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। दान देना ब्राह्मण का प्रमुख कर्तव्य है। यज्ञों द्वारा देवताओं का तर्पण करना और नित्य प्रति स्नान, तर्पण आदि कर्म करें और यज्ञ आदि शुभ कर्म करने के लिए दूसरों को प्रेरित करें। ब्राह्मण का कर्तव्य है कि दूसरों को शिक्षा प्रदान करें तथा न्यायपूर्वक उपार्जित किए गए धन में से आवश्यकता अनुसार द्रव्य संग्रह करे। ब्राह्मण को किसी का आहित नहीं करना चाहिए और दूसरों के धन को कंकड़ पत्थर के समान समझे। पत्नी के विषय में ऋतुगामी होना प्रशंसनीय है। क्षत्रियों का परम कर्तव्य है कि वह यथेच्छ दान करें और विविध यज्ञों का अनुष्ठान करें। शस्त्र धारण करना और पृथ्वी की रक्षा क्षत्रिय धर्म है। पितामह ब्रह्मा ने वैश्यों के लिए पशुपालन, वाणिज्य और कृषि को जीविका रूप में प्रदान किए हैं। वे अध्ययन, यज्ञ, दान आदि की इच्छा अनुसार करें, अपना भरण पोषण करें। आपत्ति काल में वस्तुओं के क्रय विक्रय का भी कार्य करके अपना निर्वाह कर सकते हैं। शूद्रों के लिए यह उचित है कि ये अति विनम्र, निष्कपट और स्वामी भक्त हों। सोच मंत्रहीन, यज्ञ, अस्तेय, सत्संग और ब्राह्मण की रक्षा करना इनके प्रमुख कर्तव्य है। बलि, वैश्व देव और नमस्कार आदि कल्प यज्ञों का अनुष्ठान करें और अपने परिवार के भरण पोषण हेतु समस्त वर्णों से द्रव्य संग्रह करें। हे नरेश्वर, समस्त प्राणियों का पर दया करना, सहनशील होना, सत्य, शौच, प्रियवादिता, मंगलाचरण, निष्कामता आदि समस्त वर्णों में से गुण होना आवश्यक है।
आपत्ति की घड़ियों में ब्राह्मण को क्षत्रिय का और वैश्यों की वृत्ति का अवलंबन करना चाहिए। क्षत्रिय को केवल वैश्य वृत्ति अवलंबन लेना चाहिए। ब्राह्मण एवं क्षत्रिय शूद्र कर्म कदापि न करे। सामर्थ्य प्राप्त होने के उपरांत उपरोक्त वृत्तियों का त्याग कर दे। कर्म संकरता न करे। मैं विष्णु पुराण का तृतीय अंश का 8वां अध्याय समाप्त करती हूँ।